लेकिन ये सब निभाते हुए मुझे क्या क्या सहना पड़ा, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मेरे जीवन में क्या आया, एक बार मेरे पति कौरवों के साथ द्यूत यानी जुआ खेले। उस जुए में वे प्रथम स्वयं को हार बैठे, फिर एक एक वस्तु दांव पर लगाते गए और हारते गए। अंत में उन्होंने मुझे भी दांव पर लगा दिया। जिन पतियों पर मैं असीमित प्रेम करती थी, उन्होंने अपनी पत्नी को, इस याज्ञसेनी को दांव पर लगा दी। मेरी भावनाओं का, इच्छाओं का, मेरे स्वतंत्र अस्तित्व के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, ना विचार किया। दुशासन दुशासन मुझे जबरन मेरे केश खींच कर घसीटता हुआ मुझे सभा में ले आया। दुर्योधन ने मुझ पांडव पत्नी की भरी सभा में दुर्गति की, सबके सामने मेरा विनय भंग किया। उस समय उस द्यूत सभा में मेरे काका ससुर कौरवों के पिता श्री धृतराष्ट्र थे, अर्थात वे अंध थे। लेकिन दूसरे काका ससुर विदुर, दादा ससुर पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कुलगुरु कृपाचार्य, दरबार में उपस्थित सभी जनमान्य गण, 99 कौरव, उनका मामा शकुनी, कर्ण और मेरे शूरवीर 5 पति उपस्थित थे। लेकिन इन सब महानुभवों के सामने जब मेरा विनय भंग हो रहा था, तब कोई भी महापुरुष योद्धा मेरी लज्जा रक्षा के लिए सामने नहीं आया, और ना ही मेरे पतियों में से कोई। वीरों से भरे उस द्यूत ग्रह में मैं सीना पीट रही थी, चीखती, चिल्लाती, दहाड़ती हुई, मेरी लज्जा रक्षा के लिए हाथ पसारती हुई मदद की भीख मांग रही थी, अंतःकरण से ललकार रही थी। मगर सभी बेशरम पुरुष होठों को ताला लगाए चुप बैठे थे। इतने 5 सामर्थ्यवान, महाबलवान पति होते हुए भी मेरी लज्जा रक्षा के लिए इनमें से कोई भी सामने नहीं आया। कितने दुख की बात। छलकते आंसू भरे आंखों के सामने मुझे कृष्ण दिखाई देने लगा। मेरा सखा, मेरा मन व्याकुल हो गया। मैंने मेरी आंखें बंद कर मन ही मन में कहा, कृष्णा मेरे सखा, तुम कहकर गए थे ना, जब भी कभी तुम मेरा स्मरण करोगी उसी क्षण मैं तुम्हारे सामने रहूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। कृष्णा यही क्षण है कठिनाइयों का। आ दौड़ कर आ, मुझ नारी की रक्षा कर। अच्युता माधवा केशवा। मैं कृष्ण चरण में नतमस्तक हो गई थी, स्थल काल की सूध बूध मानो खो गई थी। इधर दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था, और उधर श्री कृष्ण मेरा प्यारा सखा मुझे निर्वस्त्र होने से बचा रहा था। सूत की लच्छी जैसे खुलती जाए, वैसे मेरे वस्त्र की गठरी कभी न खत्म होने के लिए खुलती जा रही थी। वस्त्र का वह खुलना रुका नहीं, और याज्ञसेनी विवस्त्र हुई ही नहीं, बेहया हुई ही नहीं। कृष्ण के पूर्ति किए हुए वस्त्रों से ढकी रही इज्जत, ढका रहा बदन। ये मेरे कृष्ण की प्रेम कृपा थी। उसने मेरी आबरू बचाई, मेरी इज्जत रखी।